ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 57। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे आगे बढ़ा और उसके पूरे शरीर पर फीनिक्स फ्लेम्स जल उठीं जो ड्रैगन फॉल्ट की तरफ फैल गईं। एक जबरदस्त ऑरा ज्वालामुखी की तरह फटा और सीधा फंग सिलो पर अटैक कर दिया था। अब आगे युनचे के अटैक के सामने फंग सिलो अभी भी शांति से मुस्कुरा रहा था। उसने कैजुअली अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और एक फीनिक्स फायर बीम छोड़ दी। आग की लपटें आसानी से 2 हिस्सों में फट गईं, लेकिन फंग सिलुओ की मुस्कान जल्द ही उसके चेहरे पर जम गई। आग के पीछे से एक पहाड़ जितनी भारी फोर्स अचानक उसकी तरफ आई। ये युनचे के हैवी सोर्ड की बर्सर्किंग स्ट्रेंथ थी। फंग सिलुओ चौंका और उसके हाथों में फीनिक्स फ्लेम पूरी ताकत से जल उठी। हालांकि युनचे के हैवी सोर्ड का प्रेशर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसका हाथ नीचे झुका और उसका पूरा शरीर पीछे धकेल दिया गया। उसने फौरन अपनी राइट हाथ घुमाई और डिवाइन फीनिक्स लांस ने एक गुस्से वाला ओरा छोड़ते हुए ड्रैगन फॉल्ट से जोर से टकराया। दोनों के टकराने से आसमान में लाल रंग के आग के सांप फैल गए। फिंग सिलुओ ने जोर लगाया और डिवाइन फीनिक्स लांस पर लगी फीनिक्स फ्लेम कई गुना बढ़ गई, जिसने सीधा युनचे को हवा में उछाल दिया। युनचे हवा में घूमा और आराम से 60 मीटर दूर लैंड किया। इस टक्कर से फिंग सिलुओ भी एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हालांकि यह सिर्फ एक कदम था, लेकिन डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के नंबर 1 जीनियस के लिए यह एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। फिंग सिलुओ ने अपना लांस उठाया और एक अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए युनचे की तारीफ की, यह बताते हुए कि उसने सिर्फ अपनी 30% ताकत का इस्तेमाल किया था। फिर उसने टोंट मारते हुए कहा, बहुत अच्छा, जब मैंने डिवाइन फीनिक्स लांस का इस्तेमाल कर ही लिया है तो मैं तुम्हें इसकी ताकत का ठीक से एहसास कराऊंगा। अपनी तलवार कस के पकड़ो, कहीं 2-3 मूव्स में ही गिर ना जाना। फंग सिलुओ ने लांस घुमाते हुए कहा, तो चलो खेल शुरू करते हैं। उसके पूरे शरीर पर फीनिक्स फ्लेम्स जल उठी। डिवाइन फीनिक्स लांस कांपने लगा और फीनिक्स की तरह चीखने लगा। क्रैक की आवाज के साथ फिंग सिलुओ के पैरों के नीचे का फीनिक्स स्टेज अचानक से टूट गया। उसने अपना लंबा लांस उठाते हुए एक सुनामी जैसे आग के टॉर्नेडो को युनचे की तरफ भेज दिया। फीनिक्स स्टेज के ऊपर का पूरा माहौल बिगड़ गया। इस जबरदस्त अटैक के सामने युनचे का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बर्निंग हार्ट ओपन किया और आगे बढ़कर इसका सामना किया। उसने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी ड्रैगन फॉल्ट में डाल दी और एक फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार से उस आग के टॉर्नेडो पर जोर से वार किया। यह देखकर कि युनचे ने पीछे हटने के बजाय सीधा अटैक का सामना किया, सभी डिवाइन फीनिक्स प्रैक्टिशनर्स के दिल में एक ही बात आई, यह मौत को दावत दे रहा है। बूम 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 की आवाज हुई। दोनों के नीचे का फीनिक्स स्टेज अचानक से फट गया और पतली दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैलने लगीं। आखिरी धमाके के बाद दोनों बिखरती आग और टूटे पत्थरों के बीच अलग हो गए। फंग सिलुओ आराम से लैंड हुआ और युनचे वो भी आराम से लैंड हुआ, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। सबने साफ देखा था कि फंग सिलुओ का लांस स्ट्राइक कितना भयानक था, लेकिन युनचे ने उसे रोक लिया था और पूरी तरह से रोक लिया था। इससे पहले कि फंग सिलुओ सांस भी ले पाता, युनचे का फिगर अचानक धुंधला हो गया और उसके पीछे आ गया, अपनी तलवार उसकी कमर की तरफ घुमाते हुए। फंग सिलुओ का रंग डार्क हो गया और उसने फीनिक्स स्वीपिंग द हेवेंस के साथ डिवाइन फीनिक्स लांस को आगे फेंका। बैंग की आवाज के साथ एक ड्रैगन की दहाड़ और एक फीनिक्स की चीख एक साथ गूंजी। दोनों की फीनिक्स फ्लेम्स हजारों बिखरी हुई लपटों में टूट गईं। बूम 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 की आवाजें लगातार सुनाई दी। फीनिक्स स्टेज का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में डूब गया। दोनों लोग आग के समंदर में 2 भयानक शार्क्स की तरह पागलों की तरह लड़ रहे थे। हर टक्कर से फीनिक्स स्टेज जोर से कांप जाता था। डिवाइन फीनिक्स के प्रैक्टिशनर्स के चेहरे बदल गए, यहां तक कि डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के बड़े लोगों के चेहरे भी गंभीर हो गए। दोनों एम्परर प्रोफाउंड वेपन्स के बीच आग का समुद्र फैलता जा रहा था। जल्द ही 150 मीटर के दायरे में फैल गया और दोनों के फिगर्स को आग में डुबा दिया। स्पेक्टेटर सीट से सिर्फ उनके टकराने की आवाजें और लगातार नाचती आग की लहरें ही महसूस हो रही थीं। तभी आग की लहरों के बीच से फिंग सिलुओ चिल्लाया, फिनिक्स विंग्स ब्रेक्स माउंटेन्स। वो आग को चीरते हुए हवा में उड़ा और अपना लांस नीचे की तरफ दे मारा। एक जमीन हिला देने वाली आवाज के साथ फिनिक्स स्टेज पर लगी सारी आग एक तूफान की तरह लपेटी गई। स्टेज पर 1 दर्जन मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। इस जबरदस्त एनर्जी के झटके से युनचे दूर जा गिरा और फिनिक्स स्टेज के किनारे पर लैंड हुआ। फंग सिलुओ हवा में फ्लोट कर रहा था। उसकी निगाहें युनचे पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर मुस्कान थी। वो कहता है, बुरा नहीं है, तुमने ये भी सह लिया, तो इस मूव के बारे में क्या ख्याल है? फंग सिलुओ ने अपने हाथ उठाए और डिवाइन फीनिक्स लांस को हवा में ऊंचा किया।
अचानक फिनिक्स फ्लेम्स का समुद्र एक अनजान खिंचाव से हवा में उड़ने लगा और उसके लांस की टिप पर इकट्ठा होने लगा। देखते ही देखते फंगसिलुओ के ऊपर लगभग 60 मीटर चौड़ा खून जैसा लाल आग का छांद बन गया। यह साफ था कि फंगसिलुओ ने लड़ते वक्त जो फिनिक्स फ्लेम्स स्टेज पर फैलाए थे वो सब इस पल की तैयारी के लिए था। लांस की टिप पर बना आग का चांद बेहद चमकदार और डरावना था। उसकी पावर एक सुनामी की तरह फैली जिससे 1 किलोमीटर दूर बैठे ऑडियंस को भी सांस लेने में तकलीफन होने लगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि युनचे, जो 60 मीटर से भी कम दूरी पर था, कितना भयानक प्रेशर झेल रहा होगा। फंगसिलुओ जोर से चिल्लाया, डिवाइन फिनिक्स लांस फाइनल स्टाइल, मून ऑफ द फेनिक्स। फंगसिलुओ के बाल हवा में लहराए, उसके फिनिक्स कपड़े फड़फड़ाए और उसने डिवाइन फेनिक्स लांस को नीचे की तरफ घुमा दिया। फौरन हवा में बना आग का बड़ा चांद एक टूटते तारे की तरह युनचे की तरफ गिरने लगा। जहां से भी मून ऑफ द फेनिक्स गुजरता वहां स्पेस बुरी तरह डिफॉर्म हो जाता। नीचे का फेनिक्स स्टेज भी इस पावर के नीचे साफ तौर पर दबने लगा था। युनचे का चेहरा इस जबरदस्त एनर्जी को महसूस करके बेहद गंभीर हो गया। उसके कदम तेजी से पीछे हटने लगे और कुछ ही कदमों के बाद उसका पिछला पैर फिनिक्स स्टेज के किनारे पर आ गया। स्टेज से गिरने का मतलब था हार। अगर यह एक नॉर्मल लड़ाई होती तो वो स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो की मदद से बचने की कोशिश कर सकता था, लेकिन यहां बिना उड़ने की एबिलिटी के वो एक डेड एंड पर फंस गया था। स्टेज से नीचे उतरने के अलावा उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मून ऑफ द फिनिक्स उसकी आंखों में बड़ा होता जा रहा था और धीरे धीरे उसकी पूरी विजन भर गई। पावरफुल एनर्जी सर्जेस के बीच युनचे के कान इस खतरनाक एनर्जी की गुर्राहट से भर गए थे और उसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। आग की जलन का उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर की केओटिक प्रोफाउंड एनर्जी युनचे के कपड़ों को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। युनचे का माथा सिकुड़ गया। जैसे ही मून ऑफ द फिनिक्स उससे 30 मीटर से भी कम दूर था, उसकी आंखों में अचानक एक तेज चमक दौड़ी। युनचे ने अपनी हेवी सोर्ड ऊपर उठाई। उसके दोनों हाथ सूज गए और उसकी स्किन पर नसें साफ दिख रही थीं, जैसे वो कभी भी फट सकती हैं। उसने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी बिना सोचे समझे अपने हाथों में डाल दी। उसके पीछे स्काई वुल्फ की एक डार्क नीली फैंटम गुस्से से दहाड़ी। वो चिल्लाया, स्काई वुल्फ स्लैश! युनचे ऊपर उछला और सीधा मून ऑफ द फिनिक्स की तरफ बढ़ गया। ड्रैगन फॉल्ट, जिसमें स्काई वुल्फ की ताकत भरी हुई थी, जोर से मून ऑफ द फिनिक्स से टकराई। नीली स्काई वुल्फ की फैंटम एक ऐसी तेज तलवार की तरह जो हर रुकावट को तोड़ सकती है, उस आग के चांद में घुस गई। मून ऑफ द फिनिक्स एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे आसमान और सूरज को ढकने वाली आग की एक लहर उठी। इसने पूरे फिनिक्स स्टेज को और युनचे को भी अपने अंदर समा लिया। लेकिन इस मूव की असली ताकत यहां खत्म नहीं हुई। फटने वाली आग इधर उधर नहीं फैली, बल्कि एक के बाद एक आग के लांसेस में बदल गई। पलक झपकते ही फिनिक्स स्टेज के ऊपर का पूरा आसमान आग के लांसेस से भर गया। हजारों लांसेस फंगसिलुओ की पावर के कंट्रोल में युनचे की लोकेशन की तरफ शूट हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे खून की बू वाले लांसेस की बारिश हो रही हो। फंगसिलुओ जोर से हंसता हुआ चिल्लाया, डाई! फंगसिलुओ का शरीर धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। जैसे ही उसके पैर का अंगूठा फिनिक्स स्टेज को छूने वाला था, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान पल भर में जम गई। मून ऑफ द फिनिक्स से निकली आग की रोशनी और लांसेस तेजी से गायब होने लगे। धीरे धीरे कम होती आग के बीच उसने एक फिगर को वहीं खड़ा देखा। अगले ही पल आग पूरी तरह से हट गई और युनचे का गंभीर चेहरा सामने आया। फंगसिलुओ का एक्सप्रेशन पहली बार इतना बदला और वो शॉक में बोला, क्या? आग बुझने के बाद युनचे का पूरा फिगर सामने आ गया। ड्रैगन फॉल्ट को हाथों में पकड़े वो चुपचाप खड़ा था। उसके कपड़े कई जगह से फट गए थे और बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई कमजोरी नहीं थी। फटे हुए कपड़ों के नीचे उसकी स्किन पर एक भी खरोंच नहीं थी। सिर्फ उसके सीने पर 3 हल्के खून के छेद थे। मून ऑफ द फिनिक्स की एनर्जी आमतौर पर फिनिक्स फ्लेम्स ही थी, जो उसे सिर्फ इंपैक्ट दे सकती थी, लेकिन चोट नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन उसके बाद आए हजारों फिनिक्स लांस के शैडो ने उसे सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन एक्टिवेट करने पर मजबूर कर दिया। इतने अटैक झेलने के बाद सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन आखिरकार टूट गया और 3 फिनिक्स लांस उसके सीने से टकराए। लेकिन उसके ट्रू ड्रैगन के शरीर पर इस तरह के बिखरे हुए एनर्जी के अटैक सिर्फ 3 हल्के से खून के निशान ही बना पाए। इतनी मामूली चोट उसके लिए कुछ भी नहीं थी। एक स्पेक्टेटर के चिल्लाने की आवाज गूंजी, वो युनचे है, वो मरा नहीं। जल्द ही पूरा अरीना शोर से फट पड़ा। सभी लोग हैरान थे।
इतने खतरनाक अटैक ने फिनिक्स स्टेज की एक पूरी लेयर तक उखाड़ दी थी, लेकिन युनचे न सिर्फ जिंदा था बल्कि उसे कोई भारी चोट आती भी नहीं दिख रही थी। ये उनकी जिंदगी का सबसे अनबिलीवेबल सीन था। आग के बीच युनचे ने सीधा फंगसिलुओ को देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। युनचे ने उस पर एक टोंट वाली मुस्कान के साथ कहा, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा तुम में और कुछ नहीं है। इस पॉइंट पर फंगसिलुओ का चेहरा फिर से शांत हो गया और एक सिनिस्टर मुस्कान उस पर छा गई। उसकी आंखें नीचे झुकीं और उनमें एक मर्डरस ऑरा इकट्ठा होने लगा। उसने अपने जिस्म पर फीनिक्स फ्लेम्स को फिर से जलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। फंगसिलुओ ने गुस्से में कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि डिवाइन फीनिक्स सेक्ट से गलती से लीक हुआ एक बास्टर्ड इतना स्ट्रांग हो सकता है। उसने युनचे को बताया कि उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर करके वो नरक जाते हुए इस बात पर गर्व कर सकता है। फीनिक्स फ्लेम्स जल रही थीं और फंगसिलुओ का ऑरा तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही सांसों में उसकी पावर पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। वो सच में अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो अपना कंट्रोल खो चुका था। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का प्रिंस होने के नाते इतने लोगों के सामने एक अनजान कम उम्र के अर्थ प्रोफाउंड रेल्म प्रैक्टिशनर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना उसके लिए बेइज्जती थी। बैंग! एक गहरी आवाज के साथ फीनिक्स फ्लेम्स ने अपनी चढ़ाई रोक दी। फंगसिलुओ का पूरा जिस्म आग में लिपटा हुआ था, हाथ में डिवाइन फीनिक्स लांस और आंखों में एक डार्क चमक। उसके फीनिक्स कपड़े फूल गए, काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी पीठ के पीछे धीरे धीरे लाल रंग के फीनिक्स विंग्स खुल रहे थे। वो विंग्स आग में डूबे हुए थे और बिल्कुल असली लग रहे थे। इस वक्त फंगसिलुओ एक जलते हुए डेविल जैसा लग रहा था जो अभी अभी जिंदा हुआ हो। एक आग के गॉड की तरह फंगसिलुओ ने दुनिया को नीचा दिखाने वाली एनर्जी रिलीज की। उसने युनचे की तरफ हाथ बढ़ाया और घमंड से कहा कि यह उसकी डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स का सबसे हाई स्टेज है। उसने अफसोस जताया कि युनचे सिर्फ एक बास्टर्ड है जिसे ये अनबीटेबल प्रोफाउंड स्किल सीखने का कोई हक नहीं और अब उसका स्ट्रगल बेकार है। फंगसिलुओ के जिस्म पर फीनिक्स फ्लेम्स और उसकी घमंडी बातें सुनकर युनचे की आंखों में ऐसी लुक थी जैसे वो एक असली बेवकूफ से बात कर रहा हो। वो बोला, तुम ऐसी स्पीचेस पहले भी कई बार दे चुके हो, क्या हर बार अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारना इतना अच्छा लगता है? बेवकूफ! युनचे के शब्द फंगसिलुओ के जले पर नमक छिड़कने जैसे थे। आखिरी शब्द बेवकूफ ने उसे गुस्से से भड़का दिया। फंगसिलुओ गुस्से में हंसा और फिर एक गहरी नफरत से बोला, छोटे बास्टर्ड! मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी तुम मेरे गुस्से को भड़काने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने पहले तुम्हें एक शानदार मौत देने का सोचा था, लेकिन अब मैं तुम्हें फीनिक्स फ्लेम्स में अधमरा छोड़ दूंगा। युनचे ने धीरे से ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे 5000 साल पुराने फीनिक्स ब्लड लाइन के साथ जो सैकड़ों जेनरेशन से पतला और मिलावटी हो चुका है, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे सामने फीनिक्स फायर जलाने के लायक हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली फीनिक्स फ्लेम्स क्या होती हैं। युनचे ने जोर से चिल्लाकर अपने जिस्म पर फीनिक्स फ्लेम्स जला दी, लेकिन इस बार यह सिर्फ साधारण फीनिक्स फ्लेम्स नहीं थीं। उसने वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स को सीधे 4th स्टेज तक रेस कर दिया। फौरन फीनिक्स फ्लेम्स का ऑरा फट पड़ा और टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। उसकी पीठ पर भी फीनिक्स विंग्स आ गए, जिनका रंग फंगसिलुओ के विंग्स से भी गहरा था। फंग हैंगकांग और बाकी सेक्ट मेंबर्स फौरन खड़े हो गए। उनके चेहरे पर शॉक और गुस्सा साफ दिख रहा था। वो चिल्लाए, वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स! युनचे का सेक्ट से ना होकर भी फीनिक्स ब्लड लाइन रखना उनके सबसे बड़े टैबू को तोड़ने जैसा था, लेकिन अब उसके पास वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स भी था। यह उनकी 5000 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। फंगसिलुओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने नफरत से कहा, छोटे बास्टर्ड! तुम्हारे पास न सिर्फ मेरी सेक्ट का फीनिक्स ब्लड लाइन है, बल्कि तुमने सीक्रेटली मेरी सेक्ट का वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स भी सीख लिया है। आज तुम्हें मरना ही होगा। वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स के 4th स्टेज को मेंटेन करने में बहुत एनर्जी लगती थी। फंगसिलुओ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। वो गुर्राया और अपने फीनिक्स विंग्स फैलाए। उसके पीछे की फीनिक्स फ्लेम्स हवा में उठकर आग का एक समुद्र बना देती है, जो स्टेडियम के पूरे आसमान को लाल कर देता है। वो चिल्लाया, फीनिक्स फ्लेम सीयर्स द हेवेंस! एक विशाल जलता हुआ पहाड़ अपनी तरफ गिरता देखकर भी युनचे शांत रहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके जिस्म पर भी फीनिक्स फ्लेम्स जोर से फट पड़ी। वो भी चिल्लाया, फीनिक्स फ्लेम सीयर्स द हेवेंस! दोनों तरफ से सेम वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स स्टेज 4, सेम फीनिक्स स्किल। फीनिक्स फायर के 2 समुद्र आसमान और जमीन को ढकते हुए आपस में टकरा गए। पूरा फीनिक्स रेल्म जोर से कांपने लगा। एक पल में आसमान में आग की लहरें फट गईं
सैकड़ों मीटर ऊपर उठकर पूरे फिनिक्स स्टेज को निगल गईं। युनचे और फेंग सिलुओ दोनों आग की लहरों में डूब गए थे। वो एक दूसरे से 3 मीटर से भी कम दूर थे और उनकी निगाहें आग के पार एक दूसरे से टकरा रही थीं। फेंग सिलुओ नफरत भरे एक्सप्रेशन के साथ गुर्राया, तुम्हारे जैसा एक बास्टर्ड इस प्रिंस को फीनिक्स फ्लेम्स से चैलेंज करेगा? 10 सांस भी नहीं लगेंगी, तुम पूरी तरह से राख में बदल जाओगे। युनचे का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आवाज में टोंट वाला लहजा था। उसने कहा, अगर मैं यहां चुपचाप खड़ा भी रहूं तो तुम्हारी फीनिक्स फ्लेम्स मेरे बाल को भी नहीं छू सकती, लेकिन ऐसा करना मेरी शान के खिलाफ है, क्योंकि मैं फीनिक्स फ्लेम्स से ही कंपटीशन करना चाहता हूं और तुम्हें सीधे सीधे हराना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं असली बास्टर्ड कौन है। जो अरीना पहले बिल्कुल काला था, अब वो पूरी तरह से लाल हो चुका था, जैसे एक जलते हुए नरक में बदल गया हो। आसमान को छू रही आग, जो हवा में सैकड़ों मीटर तक उठी थी, अब नीचे गिरने लगी। वो फिनिक्स स्टेज से अलग होकर दीवानों की तरह चारों तरफ फैलने लगी। गर्मी की एक आतंक मचाने वाली लहर सब तरफ फैल गई, मानो डूम्सडे आ गया हो। कई 100 मीटर दूर खड़े प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स को भी लगा जैसे उनकी बॉडीज पिघल जाएंगी। अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी डिफेंस के लिए इस्तेमाल करने के बाद भी यह दर्द सहना बहुत मुश्किल था। अरीना डर के मारे चीखों से भर गया था। फिनिक्स स्टेज के पास वाली सीट्स पिघलने लगी और फिर आग पकड़ ली। फिनिक्स फ्लेम्स तेजी से फैलती जा रही थी। फेंग फेयान हवा में उड़ा और जोर से चिल्लाया, जल्दी एक बैरियर बनाओ। उसकी आवाज सुनते ही सभी ओवरलॉर्ड्स ने एक्शन लिया। 5 नेशंस के ओवरलॉर्ड्स और डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के एल्डर्स जल्दी से अलग अलग जगह फैल गए। अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक रिंग शेप्ड डिफेंसिव बैरियर बनाना शुरू किया। इस बैरियर ने फिनिक्स फ्लेम्स को अंदर लॉक कर दिया ताकि सारी हीट सेफली आइसोलेट हो जाए। अरीना में मची अफरा तफरी आखिरकार थोड़ी शांत हुई, लेकिन कोई भी अपने चेहरे पर जो शौक था उसे छुपा नहीं पा रहा था। सबकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वो बस उस अरीना के सेंटर को घूर रहे थे जो अब आग के समंदर में बदल चुका था। 5 नेशंस के पार्टिसिपेटिंग प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स सब पीछे हट गए। उनके चेहरे हैरानी से पीले पड़ गए थे। जब फिनिक्स फ्लेम्स बेकाबू हुई तो उन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा था। जिनको थोड़ा असर हुआ उनके कपड़े जल गए और जो अनलकी थे वो और भी ज्यादा जल गए। बैरियर के पीछे से उन फ्लेम्स को देखकर उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी थोड़ी देर पहले ऐसे एबनॉर्मल इंसान के साथ फाइट कर रहे थे और अभी भी जिंदा थे। फ्लेम्स और भी तेजी से जलने लगी। बैरियर को सपोर्ट करते हुए 5 नेशंस के ओवरलॉर्ड्स तक के हाथ पककर लाल हो गए थे। उनके दिल एक्सट्रीम लेवल पर हैरान थे, क्योंकि ये दोनों सिर्फ 20 साल के 2 नौजवान थे। उन्हें, जो अपने अपने नेशंस के इकलौते ओवरलॉर्ड्स थे, आज इन 2 आतंक मचाने वाले नौजवान के सामने इंफीरियोरिटी फील हो रही थी। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के लोग भी अब शांत नहीं थे। सेक्ट मास्टर फेंग हेंगकोंग से लेकर एल्डर्स तक सभी खड़े हो गए थे। पूरे अरीना में सिर्फ स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ही शांत थे। अचानक उनकी भौहें थोड़ी हिली, क्योंकि उन्होंने अपने डिसाइपल का ऑरा फील किया था। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने अपनी थिक प्रोफाउंड एनर्जी से एक प्रोफाउंड साउंड ट्रांसमिटेड मैसेज भेजा। वो कहते हैं, तुम आखिरकार आ गए। फिनिक्स सिटी गार्ड्स को अपना सेक्रेड ग्राउंड्स आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, वो तुम्हें यहां ले आएंगे। तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो, वरना तुम एक ऐसे हेवन गिफ्टेड जीनियस को मिस कर देते जिसके फ्यूचर अचीवमेंट्स शायद तुमसे कम ना हो। जल्दी ही उन्हें एक रिप्लाई मिला, सच में डिवाइन फिनिक्स सेक्ट तो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेक्ट है। हर जनरेशन में शायद इस तरह का जीनियस होता होगा। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने दोबारा साउंड ट्रांसमिट किया, नहीं, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं वो डिवाइन फिनिक्स सेक्ट से नहीं है, बल्कि तुम्हारी तरह ब्लू विंड नेशन से है। उसकी एबिलिटीज के साथ उसे ब्लू विंड नेशन में काफी पहले ही फेमस हो जाना चाहिए था। शायद तुमने उसका नाम सुना हो। इस नौजवान का नाम है युनचे। काफी देर तक स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू को कोई रिप्लाई नहीं मिला। उनका अटेंशन वापस आसमान में जल रही फिनिक्स फ्लेम्स के गोले पर चला गया। फिनिक्स स्टेज तेजी से खराब हो रहा था। युनचे और फेंग सिलुओ के नीचे अब लाल लावा था। दोनों लगातार अपनी फिनिक्स प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज कर रहे थे, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग थे। युनचे बिल्कुल शांत था, लेकिन फेंग सिलुओ की आंखें लाल थीं। उसका चेहरा बिगड़ चुका था और उसके गले से गुर्राहट निकल रही थी। वो अपनी पूरी पावर रिलीज कर रहा था, जैसे अपने बोन मैरो से पावर निचोड़ रहा हो। फिर भी उसकी फिनिक्स फ्लेम्स को युनचे ने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, युनचे की फ्लेम्स उसकी बॉडी को भून रही थी, जिससे उसे न सहने वाला दर्द हो रहा था। उसके बाल जल चुके थे और उसकी बॉडी से जली हुई बदबू
और काले धुएं की लाइनें निकलने लगी थी, लेकिन उसका फिजिकल पेन उसके दिल में बसे डर से कुछ भी नहीं था। फंग सिलुओ के गले से निकलने वाली कुर्राहट और भी खराब हो गई। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो डिवाइन फीनिक्स का प्रिंस एक बास्टर्ड से हार सकता है। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं विश्वास नहीं करता। मैं डिवाइन फीनिक्स का प्रिंस हूं। मैं तुम जैसे बास्टर्ड से कैसे हार सकता हूं? फंग सिलुओ की आवाज बेहद सूखी और खराब थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक काले धुएं की लाइन बाहर निकली। जैसे ही वो बोला, उसका ऑरा डगमगाया। युनचे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी फीनिक्स फ्लेम्स का प्रेशर अचानक बढ़ गया। फंग सिलुओ के बाल तेजी से जलकर राख हो गए। उसकी सारी एनर्जी पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसे फील हुआ कि उसकी सारी फ्लेम्स युनचे की फ्लेम्स में निगल ली जा रही थी। उसकी आंखों में डर, निराशा और फिर पागलपन छा गया। फंग सिलुओ जोर से चिल्लाया, मैं कैसे हार सकता हूं तुम जैसे बास्टर्ड से? और अपना सर उठाकर एक बड़ा घूंट खून ठोका। यह कोई मामूली खून नहीं था, यह उसका ब्लड एसेंस प्लीत था। जैसे ही उसका ब्लड एसेंस जला, फंग सिलुओ की सप्रेस होती हुई फिनिक्स फ्लेम्स तुरंत बढ़ गई और युनचे पर जबरदस्त दबाव बनाने लगी। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, बास्टर्ड, अब तुम मर सकते हो। ब्लड एसेंस जलाने के बाद फंग सिलुओ की पावर इतनी बढ़ गई कि युनचे को पीछे हटना पड़ा। उसकी बॉडी पर लगी फिनिक्स फ्लेम्स पूरी तरह से निगल ली गई। फिर भी युनचे के चेहरे पर हैरानी का कोई निशान तक नहीं था, सिर्फ एक गहरी दया का भाव था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स को 5वें स्टेज पर उठा दिया, जो था स्टार फेलिंग फ्लेम्स। बूम की आवाज हुई। युनचे के शरीर पर फीनिक्स फ्लेम्स अचानक से बढ़ गई। आग का टेम्परेचर और भी बढ़ गया। इस पल वहां मौजूद सभी डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के मेंबर्स ने, सेक्ट मास्टर फेंग हैंगकांग से लेकर एक आम डिसाइपल तक, सभी ने अपने शरीर के अंदर फीनिक्स ब्लड को थरथराते हुए फील किया। यह अजीब सा एहसास न तो स्ट्रेंथ का सप्रेशन था, न ही ऑरा का। यह साफ तौर पर एक तरह का रियल मिस्टर का सप्रेशन था। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।